स्वागत है आप सभी को फिर से एक हिंदी के नए वीडियो में। तो यह जो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 तीसरा चैप्टर है हिंदी बिहार बोर्ड के लिए। तो जिसका नाम है, चैप्टर का जो नाम है भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक मैक्स मूलर हैं। और ये मैक्स मूलर जो लिखे हैं भारत से हम क्या सीखे, यह एक प्रकार का भाषण है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत से हम क्या सीखे, इसकी विधा क्या है। तो आप लोग बताइएगा कि भाषण है, पूछा जाएगा भाषण है, कहानी है, निबंध है। तो इसमें से आप बताएंगे कि यह एक भाषण है, तो ये ध्यान रखेंगे। और तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें या इस लेक्चर में जो हम जानेंगे उस बुक की जो कहानी लिखे हैं, ये भाषण दे करके, सॉरी कि भाषण जो दिए हैं उसमें जो लिखे हैं ये उस बुक में, उसमें से जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसमें से हम कुछ छांट करके लिखे हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जैसे सबसे पहला जो है बातें वो देखिए क्या है। विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मन के डेसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैक्स मूलर का पूरा नाम क्या है, तो फ्रेडरिक मैक्स मूलर। उनका जन्म क्या हुआ था, जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 को। जब मैक्स मूलर, अगला देख रहे हैं, जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के हुए तो उनके पिता विल्हेल्म मूलर का निधन हो गया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि मैक्स मूलर कितने वर्ष के थे तब उनके पिता का निधन हो गया। तो बताइएगा 4 वर्ष। उनके पिता का क्या नाम था, तो उनके पिता का नाम था विल्हेल्म मूलर। ठीक है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा, इसको ध्यान रखिएगा। आगे है अगला जो है क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला, वो है स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का वेदांती कहा। तो यह सवाल जो है 10th के एग्जाम में बिहार बोर्ड में आपको यह पूछा गया सवाल है। यही पिछले 1-2 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो पूछा गया था कि मतलब कि मैक्स मूलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा। तो ऑप्शन में था स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा, यह क्वेश्चन पूछा गया, तो आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि भारत भक्त संस्कृतानुरागी एवं वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाली फ्रेडरिक मैक्स मूलर का 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी में उनका निधन हो गया। तो भारत के प्रति इनका बहुत आस्था था। तो इनका जो निधन हुआ मैक्स मूलर का 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हो गया था, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। अगला जो है वो देखिए, भारत से हम क्या सीखे मैक्स मूलर द्वारा दिया गया भाषण है। तो पहले ही आपको बताया गया है कि यह जो है भारत से हम क्या सीखे, यह एक प्रकार क्या है, भाषण है, जिसका भाषांतर डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जो मैक्स मूलर दिए ये तो विदेशी थे, तो इनका तो रूपांतरण होना चाहिए ना, मतलब अपने हिंदी भाषा में। तो इनका जो भाषांतर मतलब दूसरे भाषा में आपको हिंदी में जो कन्वर्ट किए हैं, इनका क्या नाम है, भवानी शंकर त्रिवेदी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा बिहार बोर्ड के लिए कि मैक्स मूलर द्वारा लिखित भारत से हम क्या सीखे, इसका भाषांतर कौन है, किन्होंने चेंज किया है। तो क्या नाम बताया गया, भवानी शंकर, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा। मैक्स मूलर का अधिकतर ध्यान सच्चे अर्थों में भारत के नागरिक ग्रामवासियों की ओर ही रहा है, क्योंकि सच्चे भारत का दर्शन ही वही हो सकता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैक्स मूलर का अधिकतर ध्यान क्या था, तो ग्रामवासियों पर ही, नागरिक ग्राम वासी मतलब जो गांव घर के नगर रहते हैं, गांव घर के लोग, उस पर विशेष ध्यान था, क्योंकि इनका मानना था कि सच्चे भारत का जो दर्शन है यही ग्राम में ही होगा, गांव घर में। तो ये ध्यान रखिए, गाँव में जो है इनका सच्चे भारत का दर्शन रहा, इनके अनुसार, मैक्स मूलर के अनुसार। जब अगला जो टॉपिक है वो देख लीजिएगा, जब वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था
तो वाराणसी के पास उन्हें 172 दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था, जिसे वह अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि जो मैक्समुलर जो लिखे हैं भारत से हम क्या सीखे, उसके अनुसार जो है वारेन हेस्टिंग्स जब भारत का गवर्नर जनरल था तो कितने दारिश नामक सोने का सिक्का मिला था, तो 172 दारिश नामक सोने का सिक्का मिला था। और उस समय जो सिक्का मिला था वह किसे सौंप दिया गया था, सोने के सिक्के से एक घड़ा मिला था, घड़ा में भरा एक 172 नामक जो है 172 दारिश नामक सोने के सिक्के था, घड़ा में था, नहीं घड़ा से एक भरा मिला था। वह अपने ईस्ट इंडिया कंपनी का किया सौंप दिया था। तो ऐसा भी क्वेश्चन बनेगा जब इसको जो है वाराणसी के पास जब 172 दारिश नामक सोने का सिक्का मिला, उस समय जो है भारत के गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स। ये हो जाएगा एक क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखिएगा। और किसको सौंप दिया गया था, तो मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्रकृति विकास तथा उसके अपरिहार्य क्षीयमान रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है। इसमें कोई खास नहीं है, इसको देख लीजिए ऐसे भी। तो यहाँ से आप जो है इस चैप्टर में जो भी चीज़ें हैं, आप मुझे जो लगा है जो भी इम्पोर्टेंट है महत्वपूर्ण है उसको हम जिक्र किए हैं। फिर भी यदि आपको कोई लग रहा है कि कुछ छूट गया है इस चैप्टर में, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर इस चैप्टर में जो है एक और लाइन होता वो छूट गया है। तो हम अगली बार जब लेक्चर बनाएंगे तो उसमें आपका नाम जिक्र किया जाएगा और जो है उसको एडिट करके जो है मतलब अगला बार जब वीडियो बने फिर तो उसमें ठीक करके ही दिया जाएगा। ऐसे अपना बार कोशिश किए हैं कि एक भी छूटे नहीं। फिर भी आप लोग को जो अनुसार जो है लगता है कि छूट गया है तो एकदम ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट करके। और यदि आप ये अभी तीसरा अध्याय देख रहे हैं और दूसरा अध्याय नहीं देखे हैं तो दूसरा अध्याय का जो थंबनेल है ये यही अभी जो थंबनेल लगाए हैं, बाद में हो सकता है थंबनेल कहीं चेंज हो जाए। तो खैर अभी जो वीडियो शूट रहा है उसके अनुसार ये थंबनेल जो यहाँ पर देख रहे हैं लोगों, यही जो है दूसरा वीडियो का दूसरा चैप्टर नलिनी विलोचन शर्मा। तो नलिनी विलोचन शर्मा जो है जिस विष के दांत जो लिखे हैं उसका ये थंबनेल है। तो आप ये देख लीजिएगा लेक्चर, यदि नहीं देखे हैं तो जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, नीचे जो है आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए तो अब इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्या है वो देखिएगा। ये हो गया है, अब आगे ठीक। चलिए आगे जो है भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है, पारसियों के जरथुस्त्र धर्म की यह शरण स्थली है। तो आप यहाँ देखिएगा कि वैदिक धर्म की भारत जो है वैदिक धर्म ब्राह्मण या वैदिक धर्म की यह क्या है भूमि है, बौद्ध धर्म की क्या है जन्मभूमि। मैक्समुलर के अनुसार जो है वैदिक धर्म की भूमि है भारत जो है, वैदिक धर्म ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है मैक्समुलर के अनुसार। और बौद्ध धर्म की क्या है जन्मभूमि है परस्थार्थियों के लिए। जरथुस्त्र धर्म की यह शरण स्थली है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि यह जो है जन्मभूमि भारत जो है जन्मभूमि किसकी है, तो बौद्ध धर्म की यह क्या है जन्मभूमि है मैक्समुलर के अनुसार। आगे देखिएगा मैक्समुलर जो लिखे है उसी के अनुसार हम बता रहे हैं जो भी चीज़ें इसमें जिक्र भी किया गया है वही चीज़ों में से। चूहा को संस्कृत में क्या कहते हैं मूसह, ग्रीक में मूस, लैटिन में मूस, पुरानी स्लावोनिक में माइस और पुरानी उच्च जर्मन में मुस कहते हैं। तो आप इसके खाली बस अक्षर को लिखावट देखिए सब उसी टाइप के है, मुस मुस करके है, खाली वो जो है अलग कोई में दंश है कोई में मूर्धन्य इस टाइप से चेंज है। कहीं माइस कहते हैं तो इसको ध्यान रखिएगा कि किस में क्या कहते हैं। संस्कृत में मुसह और ग्रीक में मूस, ग्रीक में क्या कहते हैं मूस और लैटिन में मूस। देखिए दोनों में थोड़ा हर्ष कर दुर्गा का अंतर है। पुरानी स्लावोनिक में माइस और पुराने उच्च जर्मन में मूस कहते हैं। तो ये दोनों लैटिन में मूस और पुराने जर्मन में क्या कहते हैं पुरानी
उच्च जर्मन में भी मुसी कहते, तो ये देख लीजिएगा आप। आगे देखते हैं। संस्कृत भाषा और उसका साहित्य 3000 से भी अधिक लंबे काल तक फैला हुआ है और यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक विशाल है। इनके अनुसार जो है संस्कृत जो है संपूर्ण साहित्य और यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से भी अधिक विशाल है। संस्कृत भाषा मैक्स मूलर के अनुसार बता रहे हैं, उसका साहित्य जो है 3000 से भी अधिक लंबे काल तक फैला हुआ। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा है मैक्स मूलर के अनुसार जो संस्कृत साहित्य है कितने सालों तक के फैला हुआ, 3000 से भी अधिक सालों तक के फैला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़िए। आज से 100 वर्ष पहले सर विलियम जोन्स ने इंग्लैंड से आरंभ की हुई अपनी लंबी समुद्र यात्रा की समाप्ति कर क्षैतिज में प्रकट होते हुए भारत के तट का दर्शन किया। यह अकेले 37 वर्ष की आयु में यात्रा की। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, अब बहुत पहले जब लिखे हो तो उससे बात करें। आज से 100 वर्ष पहले जब सर विलियम्स जोन्स ने इंग्लैंड से जब यात्रा प्रारंभ किया था, समुद्री यात्रा, अकेले ही यात्रा प्रारंभ किए थे ये, तो समुद्री यात्रा प्रारंभ किए थे, तो समाप्ति 36 में प्रकट हुए भारत का जब तट पर दर्शन किए, जब भारत के तट पे पहुंचे तो वो कितने साल के थे, तो वो 37 साल के थे। या पूछा जाएगा कि सर विलियम जोन्स जब भारत के जब पहुंचे थे तो वो कितने साल के थे, तो आपका जवाब हो कितना वर्ष, 37 वर्ष के थे। तो इसी के साथ जो है यह चैप्टर का पूरा जो है संपूर्ण वो जो है कंप्लीट हो गया है। आप देख लीजिएगा, यदि कोई दिक्कत आया होगा तो बताइएगा। हम आपसे पूछना चाहते हैं आज के इस लेक्चर का सवाल जो है इसी चैप्टर से यदि आप ध्यान से देखे होंगे और पूरा रिकॉर्ड किए होंगे माइंड में, तो आप जवाब दे दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन सुनिएगा और नीचे जो है नीचे इसका जवाब जो है, इसका आंसर, आज के क्वेश्चन का जो आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा, किसने वेदांतियों का वेदांती कहा। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि मैक्स मूलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा। इसका जवाब जो है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं सबसे पहले जो है इस प्रश्न का जवाब कौन बताते हैं। तो आप जो है एक बार नीचे से जो है ऊपर से देख लीजिएगा सही तरीका से, इसी में सारा सवाल का जो है जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन फिर से बताते हैं, किसने उन्हें मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा। तो इसका कमेंट करके नीचे बताना है। सबसे पहले जो देखेंगे उनका नाम अगले लेक्चर में लिया जाएगा, और पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिए हैं। और अगला दिन जो है हम पढ़ेंगे ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।